लॉगिन करने की कोशिश की तो लॉगिन हुआ नहीं, एरर्स आने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका एचपीएसएम टूल में अकाउंट है ही नहीं। हाय, दिस इज जुगल विके, ट्रेनिंग ऑफिसर एंड इंचार्ज ऑफ एमआईएस पोर्टल, गवर्नमेंट आईटीआई शाहपुर। आज के इस वीडियो का उद्देश्य है एचपीएसएम टूल क्या है, एचपीएसएम टूल के थ्रू टिकट ट्रेस कैसे करना है, एचपीएसएम टूल का आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, और वीसी में बहुत सारे लोगों की जो दिक्कतें थी इससे संबंधित हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर इतना महत्वपूर्ण है क्यों। देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल से संबंधित, जैसे बच्चों का कोई डेटा वेरीफाई ना होना, बच्चों के मार्कशीट में दिक्कत आना, या रोल नंबर या फिर रिजल्ट से कोई दिक्कत है, तो हम जेडी ऑफिस में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मेल करते हैं या फ़ोन करते हैं, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि आप सबसे पहले एचपीएसएम टूल के थ्रू टिकट रेस करिए। और जो भी लेटर आते हैं उनमें भी साफ ऐसा ही लिखा रहता है कि आपको टिकट रेस करना है। देखिए, जब भी हम, अब दिक्कत ये है कि हम जब वेबसाइट पे जाते हैं, देखिए हम एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे जाते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, कहीं भी एचपीएसएम टूल से संबंधित कोई वर्ड यूज़ नहीं किया गया। तो ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है और दिक्कत आती है कि ये एचपीएसएम टूल है क्या। देखिए, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाले जो है, ये लास्ट में दिया है कंप्लेंट टूल, यही वो एचपीएसएम टूल है जिसकी अक्सर बात की जाती है। वेलकम टू डीजीटी सर्विस डेस्क जो लिखा है, यही वो एचपीएसएम टूल है। तो यहाँ पे हमको एक आईडी ज़रूरत पड़ेगी और एक पासवर्ड की। वीसी में बहुत लोगों ने पूछा था कि सर आईडी हमारा नहीं है तो कैसे करें, तो सर ने कहा कि आपका जो क्रिएटर आईडी है वही एचपीएसएम टूल का क्रिएटर आईडी है। फिर उन्होंने लॉगिन करने की कोशिश की तो लॉगिन हुआ नहीं, एरर्स आने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका एचपीएसएम टूल में अकाउंट है ही नहीं। उनसे पूछा गया सर पासवर्ड, तो उन्होंने बताया नहीं पासवर्ड के बारे में। हो सकता है उन्होंने भूल गए हों या फिर उनको मालूम नहीं था, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, मालूम तो होगा पर वो भूल गए बताना। तो देखिए, आपको पासवर्ड मिलेगा कैसे, आज हम वो भी जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट जो है एचपीएसएम टूल का, वो एक क्रिएट करवाना होगा। तो क्या करना है, इसके करने के लिए सबसे पहले हम होम पेज पे वापस चलते हैं। होम पेज पे यहाँ ऊपर लिखा है सपोर्ट, आपको इसमें क्लिक करना है। ये सीधे आपको लेकर जाएगा मेल सिस्टम पे। यहाँ आपको देखना है एक ईमेल आईडी मिलेगी, लिखा है ncvt.msde@gov.in। आपको इस मेल का उपयोग करना है और एक मेल करना है, ठीक है। हमने जो मेल किया था हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये हमने मेल किया था 3 तारीख को 2:54 बजे मेल किया था हमने एम जयाप्रकाशन जी को, ncvt-msde@gov.in पर। सब्जेक्ट लिखा था रिगार्डिंग एचपीएसएम कंप्लेंट टूल आईडी एंड पासवर्ड। इसमें हमने कुछ डेटा प्रोवाइड किया था उनको, इंस्टीट्यूट का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एमआईएस कोड, अगर आप एमआईएस पोर्टल चलाते तो आपको पता होगा। फिर एमआईएस क्रिएटर आईडी, ये एमआईएस पोर्टल का क्रिएटर आईडी है, इसको हमने सेंड किया। तो उनका रिप्लाई आया लगभग 4:30 बजे। उनका रिप्लाई आया, डियर सर, हेलो सर, मैम, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग डीजीटी सपोर्ट एज आई हैव चेक्ड योर एचपीएसएम टूल अकाउंट हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड येट, प्लीज़ शेयर फॉलोइंग डिटेल्स टू क्रिएट यूज़र आईडी इन टूल। देखिए, उस टूल पे आईडी क्रिएट करने के लिए उनको कुछ डेटा चाहिए था। देखिए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने पाया कि अपना एचपीएसएम अकाउंट है ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपको जैसा बताया गया था वीसी में उस तरह से आप लॉगिन नहीं कर सकते, आपको पहले अकाउंट क्रिएट करवाना होगा। उसका तरीका देखो, उन्होंने पूछा है कि आपको नाम बताना है, लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर देना है। तो आपको पहले ये डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमने डेटा प्रोवाइड किया, नेम में जैसे ये हमारे प्रिंसिपल सर का नाम है, फिर लॉगिन आईडी, ये क्रिएटर आईडी है जो हम एमआईएस पोर्टल में यूज़ करते हैं। 2 तरह के आईडी आते हैं अपने पास, एक क्रिएटर और एक अप्रूवल। जो _C होता है वो क्रिएटर आईडी होता है। फिर ईमेल आईडी, संस्था की ईमेल आईडी देनी है। इसके बाद फिर कॉन्टैक्ट नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर उनका दे सकते हैं, या तो प्रिंसिपल सर का या दीजिए, या तो फिर आप उनका भी दे सकते हैं जो एमआईएस पोर्टल ऑपरेट करते हैं, ठीक है। फिर उनका हमारे पास, ये मैंने रिप्लाई किया था उनको 4:40 को, उनका
6:30 बजे फिर से एक मेल आया, उस पर लिखा था देखिए, डियर सर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, प्लीज़ लॉग इन विथ गिवन क्रेडेंशियल। उन्होंने अकाउंट क्रिएट कर दिया और एक लिंक दिया, इसके थ्रू भी जा सकते हैं या फिर अपन वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। लॉगिन आईडी उन्होंने बताया, जो अपन ने क्रिएटर आईडी दिया था यही उनका अपना लॉगिन आईडी होगा। लिखा है इफ़ लॉगिन फॉर द फर्स्ट टाइम लॉगिन विदाउट पासवर्ड। तो जब हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो हमको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डीजीटी की तरफ से मिस्टर हामिद जमाल जी ने रिप्लाई किया था और उन्होंने हेल्प डेस्क डायल नंबर भी दिया हुआ है। इस नंबर पे आप चाहे तो फ़ोन करके भी अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं। चलिए अपन देखते हैं, या तो यहाँ क्लिक लीजिए, मैं सीधे होम पेज पे जाता हूँ एमआईएस पोर्टल के। यहाँ पे कंप्लेंट टूल लिखा है, इसका फर्स्ट ऑप्शन कंप्लेंट टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आता है हमारा वेलकम टू डीजीटी सर्विस डेस्क, इसी को हम एचपीएसएम टूल कहते हैं। यहाँ से लॉगिन करेंगे, आपको यहाँ पे सीधे ईमेल आपको क्रिएटर आईडी डालनी है जो उन्होंने मेल पे भेजा था। आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ऐसे आईडी डाल के लॉगिन करेंगे तो आप सीधे आप उस पेज पे जाएंगे जहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। आप पासवर्ड बना लीजिए, इसके बाद आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। मैं पहले कर चुका हूँ इसलिए मैं सीधे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने पर ये होम पेज आ जाएगा। ये एचपीएसएम टूल का होम पेज है। इस पे ऊपर लिखा है डीजीटी सर्विस डेस्क, नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, मेन्यू है, मिसलेनियस है, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट और एक कुछ दिए हैं। ऊपर प्रिंसिपल सर का नाम आएगा, यहाँ पर रजिस्टर अ कंप्लेंट और नीचे दिया है सेल्फ हेल्प। तो आपको रजिस्टर अ कंप्लेंट करना, जब भी कोई दिक्कत आए टिकट रेस करने का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको कंप्लेंट रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फील्ड आएंगे, इसके बाद आपको डिपार्टमेंट में सेलेक्ट करना है। हम आईटीआई हैं इसलिए हम आईटीआई लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे। देन टाइटल, सपोज़ कोई बच्चों का डेटा वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे डेटा वेरिफिकेशन संबंधित लिख सकते हैं, रिगार्डिंग डेटा वेरिफिकेशन। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, जो भी प्रॉब्लम आ रही है। फिर आप पोर्टल के स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, जब भी कोई काम कर रहे हैं तो उनको आप यहाँ पे ऐड फाइल में, ये सपोर्टिंग के लिए कि भाई जो भी दिक्कत आ रही आप यहाँ पे ऐड फाइल करके सबमिट करना है। जैसे आप यहाँ से सबमिट करेंगे आपको एक आईडी मिलेगा, कंप्लेंट आईडी, उसी को हम टिकट कहते हैं। तो जब भी कोई मेल करते हैं तो आपको उसको रेफरेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपने ये समझ लिया होगा कि आपको एचपीएसएम टूल क्या है, ये आपको आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा और आप एचपीएसएम टूल के थ्रू टिकट रेस कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।